रजनीश क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आपके बढ़ते हुए प्रेम और सहयोग को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों ने जितना समर्थन हमें दिया है, जितने अच्छे ढंग से मेरे चैनल को आपने देखा है, मेरे बनाए गए वीडियो को आपने देखा है, मेरे दिए गए ज्ञान पर आपने विश्वास किया है, मैं बहुत खुश हूं। और मुझे इतनी खुशी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमारे स्टूडेंट्स इस लॉकडाउन की प्रक्रिया का पूरा आनंद अपनी पढ़ाई के साथ जोड़कर कर रहे हैं और पढ़ना भी चाहिए। बहुत खुशी की बात है। कल मैंने आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी में भारत का भौगोलिक विषय से तमाम क्वेश्चन, करीब 35 क्वेश्चन के लगभग आप लोग को लिखाए थे, दिया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इंडियन ज्योग्राफी से ही भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में, भारत के भौतिक प्रदेश जो हमारे यहाँ हैं उस बारे में जानकारी देंगे, क्वेश्चंस लिखाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। मैं उस तमाम क्वेश्चन को आपको लिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, आप लोग पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाएं। खुशीपूर्वक मेरे इन प्रश्नों को लिखें, बाद में इसे पढ़ें। स्क्रीनशॉट्स के मार्फत मैं इसका पिक्चर आपको दे दूंगा। लास्ट में आप उसे निकाल कर पढ़ेंगे भी और अपने नोटबुक में तैयार करें और खूब मन लगाकर पढ़ें। मैं आपसे यही चाहूंगा कि इस लॉकडाउन की प्रक्रिया में आपकी पढ़ाई कभी भी और कहीं से भी सफर ना हो, ताकि आप अपनी मंजिलों को प्राप्त कर सकें। मंजिल खुद चलकर आपके दरवाजे पे चला आता है, बशर्ते कि आप सही दिशा में कदम बढ़ाते चले जाएं। आपका बढ़ता हुआ कदम आपकी मंजिल को आपके नजदीक खींचकर खुद लिया चला आता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, और मैं आपका समय बर्बाद भी नहीं करना चाहता हूं अपनी बातचीत के दौरान में, ऑन द पॉइंट मैं आपको क्वेश्चन लिखा रहा हूं, इसे आप लिखें। तो तैयार हो जाइए स्टूडेंट्स। मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे आप लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के भौगोलिक आकृतियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका आंसर है 5 भागों में। नंबर 1, उत्तर का हिमालय पर्वत श्रृंखला। नंबर 2, प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 3, उत्तर भारत का मैदान। नंबर 4, तटवर्ती मैदान। नंबर 5, भारतीय द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 2, बनावट के दृष्टिकोण से हिमालय किस तरह का पर्वत है? इसका आंसर लिखिए, बलित पर्वत। क्वेश्चन नंबर 3, हिमालय भूगर्भीय रूप से कैसा है? युवा। क्वेश्चन नंबर 4, हिमालय की ढाल तिब्बत की ओर कैसा है? इसका आंसर लिखिए, अवतल। क्वेश्चन नंबर 5, हिमालय की ढाल भारत की ओर कैसा है? उत्तल। क्वेश्चन नंबर 6, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है? आंसर, टेथिस भूसन्नति के मलबों के लगातार जमाव, धंसाव तथा वलन क्रिया से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, किस सिद्धांत के अनुसार इंडियन एवं यूरेशियन प्लेटों के टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ है? इसका आंसर लिखिए स्टूडेंट्स, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष किस दर से यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है? इसका आंसर लिखिए, 5 सेंटीमीटर की दर से। क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय को
कितने श्रेणियों में विभक्त किया जाता है? इसका आंसर हो गया 4 श्रेणियों में। नंबर 1 ट्रांस हिमालय, नंबर 2 मध्य या लघु हिमालय, मध्य हिमालय को हम लघु हिमालय भी कहते हैं, नंबर 3 बृहद हिमालय, नंबर 4 शिवालिक जिसे उप हिमालय भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 ट्रांस हिमालय कहां स्थित था? इसका आंसर लिखिए महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत में स्थित था। ट्रांस हिमालय में दक्षिण से उत्तर क्रमशः क्या क्या है? इसका आंसर लिखिए कैलाश, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। क्वेश्चन नंबर 12 भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? इसका आंसर है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 13 K2 या गॉडविन ऑस्टिन की लंबाई कितनी है? इसका आंसर हो गया 8611 मीटर। (8611 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 गॉडविन ऑस्टिन किस श्रेणी में स्थित है? इसका आंसर हो गया काराकोरम श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 15 ट्रांस हिमालय का प्रमुख हिमनद कौन कौन है? इसका आंसर लिखिए सियाचिन, हिस्पारा, बटूरा, बियाफो और बाल्टोरा। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 लिखिए लद्दाख हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन है? इसका आंसर लिखिए राकापोशी। क्वेश्चन नंबर 17 विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी कौन है? इसका आंसर लिखिए राकापोशी। क्वेश्चन नंबर 18 स्वेन हेडेन ने किस श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा है? इसका आंसर लिखें काराकोरम श्रेणी को। क्वेश्चन नंबर 19 ट्रांस एवं बृहद हिमालय को कौन अलग करता है? इसका आंसर लिखें हिंजलाइन या सूचर जोन। क्वेश्चन नंबर 20 बृहद हिमालय कहां तक विस्तृत है? इसका आंसर लिखिए कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल में नामचा वरवा तक। क्वेश्चन नंबर 21 महान हिमालय की चौड़ाई कितनी है? इसका आंसर लिखिए स्टूडेंट्स 25 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 महान हिमालय की लंबाई कितनी है? इसका आंसर लिखिए 2500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 भारत तिब्बत मार्ग जो शिमला और गैंगटोक को जोड़ता है सतलज घाटी में किस दर्रे से होकर जाता है? इसका आंसर लिखिए शिपकिला दर्रे से। क्वेश्चन नंबर 24 सिक्किम की चुंबी घाटी किस दर्रे से होकर पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग से होकर तिब्बत की राजधानी ल्हासा तक सड़क मार्ग जाता है? इसका आंसर लिखिए जीलपला दर्रे से। क्वेश्चन नंबर 25 महान हिमालय के दर्रे कौन कौन हैं? इसका आंसर लिखिए बुर्जिला, जोजिला, बारालोचला, सिपकिला, थागला, नीति, लिपुलेख, नाथुला, जीलपला, बॉमडीला और बुमला।
अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा लिपुलेख काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि लिपुलेख तक चाइनीज फोर्सेस यहां पहुंच चुकी थी एनक्रॉचमेंट के लिए, जमीन हड़प नीति जो उनकी है उसके लिए, लेकिन हमारे भारतीय सेना के जवानों ने बहुत बहादुरी के साथ उन्हें पीछे ढकेल दिया। लिपुलेख वगैरह का नाम आपने सुना होगा, बराबर चर्चा का विषय रहा है अभी हाल फिलहाल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हिमालय की सर्वोच्च चोटी किस में पाई जाती है? इसका आंसर लिखिए, महान हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 27, माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है? इसका आंसर लिखिए, चोमोलुंगमा। क्वेश्चन नंबर 28, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? आंसर लिखिए, सागरमाथा। क्वेश्चन नंबर 29, महान हिमालय एवं महान मध्य हिमालय को, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, महान हिमालय एवं मध्य हिमालय को कौन अलग करता है? इसका आंसर लिखिए, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 30, मध्य हिमालय महान हिमालय के किस भाग में स्थित था? इसका आंसर लिखिए, दक्षिण भाग में। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 31, मध्य हिमालय की चौड़ाई कितनी है? इसका आंसर लिखें, 80 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच। नेक्स्ट 32, मध्य हिमालय की ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर लिखिए, 1800 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, मध्य हिमालय की सबसे लंबी एवं सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन है? इसका आंसर लिखिए, पीर पंजाल श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 34, किसके मध्य में कश्मीर घाटी पाई जाती है? इसका आंसर लिखिए, पीर पंजाल श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु या मध्य हिमालय की श्रेणी कौन कौन है? इसका आंसर लिखें, नंबर 1 पीर पंजाल श्रेणी, नंबर 2 धौलाधर श्रेणी, नंबर 3 महाभारत श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 36, मध्य हिमालय की श्रेणी में पाए जाने वाले प्रमुख पर्वतीय नगर कौन कौन हैं? इसका आंसर लिखें, धर्मशाला, डलहौजी नगर, शिमला, मंसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य या लघु हिमालय में 2 प्रमुख दर्रे कौन कौन हैं? लिखिए, पीर पंजाल और बनिहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्रे से होकर जम्मू श्रीनगर मार्ग गुजरता है? इसका आंसर लिखिए, बनिहाल दर्रे से। क्वेश्चन नंबर 39, जवाहर सुरंग किस दर्रे से होकर गुजरता है? इसका आंसर लिखिए, बनिहाल दर्रे से। क्वेश्चन नंबर 40, शिमला कहां स्थित है? इसका आंसर लिखिए, लघु हिमालय की धौलाधर श्रेणी में स्थित है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4,
ये आपका हो गया पेज नंबर 5। पेज नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपसे एक खेद प्रकट करना चाहता हूं। एक क्वेश्चन नंबर 25 था जिसमें मेरा टंग स्लिप कर गया था और मैंने 12 लाचला की जगह पर 12 लुचला बोल दिया था। सॉरी, हमें विश्वास है कि आप उसके लिए मुझे माफ कर देंगे। 12 लाचला, क्वेश्चन नंबर 25 फिर से सुन लीजिए एक बार। महान हिमालय के दर्रे कौन कौन हैं? हमने उसमें बोला था बुर्जिला, जोजिला, 12 लाचला, सिपकिला, थागला, नीति, लिपुलेख, नाथुला, जीलपला, बॉम्डिला और बुमला। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों के लिए टॉप 40 क्वेश्चंस दिए। बहुत मन से, बहुत दिल से क्वेश्चन को बनाया था। बस एक ही निवेदन है मेरा आपसे कहना कि अगर मेरा ये क्वेश्चन आपको पसंद आए, आपको लगे कि नहीं सर मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ और जी जान मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, ताकि मैं और भी अपने भीतर में एक उमंग के साथ आपके लिए बढ़िया बढ़िया और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एनसीईआरटी से निकालता रहूं। और भी एनसीईआरटी के अलावा अगर और भी हमें लगे कि नहीं ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं उसे निकालूं और आपको देता रहूं। इसके लिए मैं पुनः आपसे एक बार निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस क्वेश्चन को देखते हुए, मेरी मेहनत को देखते हुए, मेरे मेहनत के फल के रूप में आप हमें लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस अपने इन्हीं शब्दों के साथ आज अपने प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।